हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज फिर से हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है। आपने पढ़ा था नेक्स्ट से पहले प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलने वाला एक बेल है और इसमें हॉर्स शू शेप का क्या है, इस तरीके से क्या लगा रहता है। इसमें सॉफ्ट आयरन की इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी रहती है, इस पर वायर लिपटा रहता है और इसमें होता क्या है, करंट यहाँ से प्रवाहित की जाती है। स्विच को जब क्लोज़ होता है यानी कि स्विच ऑन रहता है, ठीक है, तो यहाँ से एक धारा प्रवाहित होती है, करंट। और ये करंट क्या करती है, यहाँ पे एक करंट पैदा करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और जिसके थ्रू ये जो हैमर है ये मूव करता है और इस पर गॉन पे जा कर के प्रेस करता है और हमें बेल की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें होता क्या है, इंडक्शन इज़ अ फेनोमेना। इंडक्शन एक प्रकार की क्या है, घटना है। दैट अकर व्हेन ए चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके कारण होता है। काज एन इलेक्ट्रिक करंट टू वी प्रोड्यूस इन वायर, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगती है ना। और फिर होता क्या है, द करंट सो प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज कॉइल व्हेन मैग्नेटिक लाइन इज ऑफ फोर्स रैपिडली चेंज विद इन इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस करंट। होता क्या है, क्लोज वायर में मैग्नेटिक लाइन की जो फोर्स रैपिडली यानी तेज़ी से एक धारा प्रवाहित होती है, उसी को हम कहते हैं इंड्यूस करंट। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, जिनका नाम है फैराडे ने डिस्कवर किया दैट इफ़ ए मैग्नेट इज़ मूव, जब मैग्नेट मूव करती है, मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट की छड़ है, ये मूव करती है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक थियरी बताई। उन्होंने कहा, डिस्कवर किया कि मूव्ड नियर एक कंडक्टर के नज़दीक मूव करती है। कंडक्टर क्या होता है, और इंसुलेटर आप जानते हो, जिसके अंदर से करंट प्रवाहित हो जाए वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर व्हेन ए करंट इज पास इन द कंडक्टर, जब कंडक्टर से करंट पास होता है। इट आल्सो पॉसिबल व्हेन ए कॉइल इज मूव, तो कॉइल जो है मूव करता है नियर ए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन कॉइल, और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक क्या होता है, नियर मैग्नेट, कॉइल इज मूव नियर मैग्नेट। तो कॉइल कहाँ मूव हो जाता है, मैग्नेट के पास। उसको क्या करता है, ये कॉइल है तो ये मैग्नेट के पास जो है मूव करता है। इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इज कॉइल एंड विच इज रिवर्स ऑफ फर्स्ट वन सेड एंड आल्सो ट्रू। ये क्या करता है, विच इज रिवर्स, और उसको क्या करता है, रिवर्स करता है, पीछे की तरफ धक्का देता है। एंड फर्स्ट वन ऑल एंड आल्सो ट्रू। एंड फैराडे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया क्या, फैराडे टुक ए solenoid and connect the two ends of this by a galvanometer। उन्होंने गैल्वानोमीटर लिया और when a north pole of a magnet is moved towards the coil rapidly, ये जो कॉइल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये होता क्या है, जब नॉर्थ पोल मूव टूवर्ड्स द कॉइल रैपिडली, नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल होता है वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, घूमने लगता है यहाँ से, ठीक है, घूम जाता है उस तरफ, है ना, डिफ्लेक्श कर देता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है, दूर भाग जाता है। डिफ्लेक्शन ऑफ नीड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल। इस अब वो यानी कि मैग्नेट का जो छड़ था वो दूसरी तरफ चला गया, इसका मतलब उसने क्या किया, डिफ्लेक्शन किया। इससे यह होता है कि इस कॉइल में करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। कह रहा है इफ़ द मैग्नेट इज़ हेल्ड स्टेशनरी नियर ए सोलेनॉइड द गैल्वानोमीटर नीडल रेस्ट एट जीरो। और जब इसको हटा लेते हैं मैग्नेट फील्ड को, तो आपकी स्टेशनरी नियर जो सोलेनॉइड गैल्वानोमीटर लगा हुआ है इसमें घड़ी जो सुई होती है वो जीरो पर आकर के रुक जाती है,
ठीक है, यहाँ तक हमने आई थिंक उस लेक्चर में पढ़ा था। इफ़ द मैग्नेट इज़ हेल्ड स्टेशनरी नियर दिस सेल ऑन गैल्वेनिक नीडल्स रेस्ट जीरो, है ना, हो जाता है। इट मीन्स टू, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या निकलता है कि डिफ्लेक्शन इज शो और द अब्सेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, यानी कि जब ये जीरो पे रुक जाएगा, जो लगा ये कॉइल है, ये नॉर्थ, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, अब यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है। तो अब ये देखिए, मान लीजिए अब यहाँ से धारा प्रवाहित इसमें इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है, इसलिए इस कॉइल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, आ गया है। अब है क्या, ये जो गैल्वानोमीटर की जो ये सुई है, ये जीरो पर क्यों आ जाती है, इस यानी कि ये आ जाएगी उस समय हम समझेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होना बंद हो गया है। तो ये दिखाता है ना, ऑपोजिट, ठीक है, गैल्वानोमीटर नीड टू अगेंस्ट। अब होता क्या है इसको फिर से, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट द concluded and whenever magnetic line of force associated with coil are changed and electric current is induced in the coil, it also been found that increased strength हाँ, कह रहा है कि आफ्टर परफॉर्मिंग, यहाँ से देखिए रह गया थोड़ा सा, आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ही कंक्लूड, उनका कंक्लूजन ये निकला, उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि वेनिवर मैग्नेटिक लाइन, जब भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एसोसिएटेड, जब भी मैग्नेटिक लाइन जुड़ी होती है कॉइल से, यानी कि ये कॉइल है, कॉइल से मैग्नेटिक लाइन जुड़ी हुई है, तब तक इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। कॉइल आर चेंज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, है ना, इलेक्ट्रिक करंट तब तक जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज टर्न एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ये बताता है कि ये जो कॉइल है आपका, जब तक इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तब तक इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट जब तक प्रवाहित करेंगे ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, अदरवाइज़ जब यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी ये मैग्नेट की तरफ ट्रीट नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट हैज़ आल्सो बीन फाउंड दैट इफ़ वी इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट और द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, यानी कि अब होता क्या है इसमें कि जब इट हैज़ आल्सो बीन फाउंड, ये पाया गया कि इफ़ जब हम इंक्रीज़ करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट की पावर को हम जब जो है बढ़ाते हैं, या टर्न कॉइल की संख्या, यहाँ पे जो राउंड है कॉइल की संख्या को उसमें बढ़ा देंगे, तो एक्चुअली होता क्या है, तो हमने देखा क्या कि जब कॉइल की क्या करते हैं, कॉइल में जो ये टर्न है, यानी कि इस तरीके से कॉइल्स जो है इसके टर्न को अगर हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो मैग्नेट इस इंडक्टर, ये होता क्या है इसमें, करंट भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, करंट भी ज़्यादा देर तक प्रवाहित होता है जब इसकी कॉइल को हम इसके जो कॉइल्स हैं उसको, टर्न्स को हम बढ़ा देते हैं। तो इफ़ द मैग्नेट इज़ केप्ट स्टेशनरी एंड द कॉइल इज़ मूव्ड, जब इसको स्टेशनरी में रखते हैं एंड द कॉइल इज़ मूव्ड, कॉइल को मूव करते हैं टूवर्ड्स और अवे, दूर हम अगर इसको करते हैं, मूव करते हैं, तो मैग्नेट होता क्या है, फ्रॉम द मैग्नेट से इसको दूर हम करते हैं जब, तो अगेंस्ट द इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, तो होता क्या है, जो इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो कॉइल में क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है ना। करंट इज़ इन अ कॉइल इंड्यूस्ड अगेंस्ट एंड इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो कॉइल में प्रेरित होती है, यानी कि प्रवाहित होती है धारा, ठीक है, यानी कि जो कॉइल होती है उसमें प्रेरित का मतलब होता है कि करंट क्या होती है, इसकी एक धारा चलती है, मतलब कि ये अपनी तरफ प्रेरित करता है, अपनी तरफ खींचता है ना, अगेंस्ट द इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, ठीक है।
आई होप ये थोड़ा सा डीप पॉइंट है बेटा, अगले इस हायर क्लासेस में आप लोग इसके बारे में डिटेल समझेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, आपको और बेटर समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।